मधुनगर नाम के एक छोटे से गांव के आखिर में परमपिता नाम का एक ज्ञानी मास्टर जी अपने 6 छात्रों के साथ मिलकर रहते हैं। परमपिता के किसी छात्र को गांव में जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वो सब हमेशा गांव में जाने के बहाने ढूंढते हैं। गुरुजी, हमारी जरूरत का सारा सामान खत्म हो गया है। नहाने के लिए साबुन भी नहीं है। क्या हम गांव में जाकर खरीदारी कर सकते हैं? तुम सब ये बात अच्छे से जानते हो कि तुम सब इस दुनिया के सबसे होशियार गुरु के छात्र हो, इसीलिए यूं ही आम लोगों के बीच में घूम फिर नहीं सकते हो। ऐसे कहते हुए परमपिता कहते हैं कि वो गांव में जाकर उनकी जरूरत का हर सामान लेकर आएंगे, तब तक वहीं पर रहकर इंतजार करें। ठीक है कहकर सर हिलाते हैं सभी छात्र, लेकिन जैसे ही परमपिता वहां से जाते हैं, सारे छात्र बैल आपस में ऐसे बात करने लगते हैं। गुरुजी के लौटने तक देर हो सकती है। शायद आज का दिन भी खत्म हो गए। अगर ऐसा हुआ तो हम आज नहीं नहा पाएंगे। आप सही कह रहे हो। हम नदी के उस पार वाले झरने के पास जाकर नहाकर आना होगा, गुरुजी के लौटने से पहले। ठीक है कहकर सभी छात्र नदी के उस पार झरने के पास नहाने के लिए निकलते हैं और नदी के पास तक अच्छे से बातें करते हुए जाकर नदी के पास पहुंचते ही थम जाते हैं सब एक बार के लिए। वो इसलिए क्योंकि नदी का बहाव कुछ ज्यादा ही तेज था। इसलिए उन 6 छात्रों में से सबसे बड़ा छात्र ऐसे कहता है, नदी का बहाव बहुत तेज है, इसीलिए तुम सबको एक दूसरे के हाथ पकड़कर नदी में जाना चाहिए, तभी हम सब सुरक्षित नदी के उस पार पहुंच पाएंगे। ऐसे सब समझदारी से काम लेकर नदी के उस पार तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उन सब में से सबसे छोटे छात्र को ऐसा लगता है कि उनमें से एक नदी में बह गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम में से एक नदी में भीग गया है साथियों। क्या तुम एक बार हम सबकी गिनती करोगे? ठीक है कहकर एक बेल 1 2 3 4 और 5 कहकर सबको गिनता है, लेकिन खुद को नहीं गिनता है और ऐसे कहता है, तुम सच कह रहे तिची, हम में से एक नदी में भीग गया है। अगर ये बात गुरुजी को पता चलेगी तो वो बहुत गुस्सा होंगे। ऐसे कहकर सब डरते हुए और घबराते हुए फिर से नदी पार करते हैं वापस लौटने के लिए। इस बार नदी पार करने पर भी 6 बैल को फिर से ऐसा लगता है कि इनमें से एक कम हो गया है और इस बार 2 बैल को गिनती करने को कहते हैं। 1 2 3 4 5। दोस्तों, सजा के लिए तैयार हो जाओ। हमने अपने की एक साथी की जान ले ली है। हे ऊपर वाली, ये क्या अनर्थ हो गया है हमसे। ऐसे कहते हुए 2 बैल भी खुद को नहीं गिनता है और उनमें से एक सच में नदी में बह गया है। ये सोचकर रोते हुए परमपिता के पास आते हैं। उन्हें देखकर परमपिता, कहाँ थे तुम सब अब तक, और ऐसे होते हुए क्यों आ रहे हो? क्या हुआ है? हम सब झरने के पास गए थे नहाने के लिए। नदी पार करते वक्त हमने एक साथी को खो दिया। ऐसे कहते हुए सब रोने लगते हैं, लेकिन परमपिता को सबके सब वहीं पर नजर आते हैं। तो फिर ये किस साथी के लिए रो रहे हैं? ये बात परमपिता को समझ में नहीं आता है। तुम सबको कब और कैसे पता चला कि तुम में से एक नदी में भीग गया है? तब एक बैल कहता है कि इस बात पर सवाल 6 बैल ने किया था। उसके बाद एक एक करके हम सब ने गिनती की
लेकिन हर बार 5 लोग ही थे। तब परमपिता उन सबको एक बार और एक एक करके गिनती करने को कहते हैं। वो सब खुद को छोड़कर सबको गिनते हैं। तब परमपिता को समझ में आता है, लेकिन वो सब दोबारा बिना बताए कहीं पर भी ना जाए, इसलिए उनकी उस बात को सुलझाए बिना ऐसे कहता है, मैं तुम सबके खोए हुए उस साथी को आंख बंद करके खोलते ही वापस लेकर आ सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम सबको मुझसे ये वादा करना होगा, तुम लोग फिर कभी भी मुझे बताए बिना ऐसा कुछ नहीं करोगे। ठीक है कहकर सब सर हिलाते हैं। उसके बाद परमपिता सबको कुछ देर आंखें बंद करके खोलने को कहते हैं। आंखें बंद करके खोलने के बाद परमपिता खुद गिन दिखाते हैं कि वो सब अब 6 है और खोया हुआ साथी आ गया है। इस बात से सब बहुत खुश होते हैं। एक सुंदर से जंगल में एक गर्भवती हिरन अपने बेटे के साथ मिलकर सुकून से रहती थी और अपने आसपास की ही घास खाकर उस जगह से कभी भी दूर नहीं जाते हैं। अब हमारे आसपास खाने लायक कुछ भी नहीं बचा है बेटा। मुझे भोजन के लिए जंगल के उस हिस्से में जाना होगा जहाँ पर खूंखार जानवर रहते हैं। नहीं माँ, आप ऐसा मत करो। अगर आप वहाँ पर जाओगे तो मैं भी आपके साथ ही आऊंगा। नहीं बेटा, हम दोनों ही यहाँ से चले जाएंगे तो दूसरे जानवर यहाँ पर आ जाएंगे, इसलिए तुम यहीं पर रहकर बहादुर बच्चे की तरह घर का ख्याल रखना। ऐसे कहते हुए हिरन अपने बच्चे को अच्छे से समझाकर जंगल में भोजन की तलाश में जाती है। तभी उसे एक घबराया हुआ खरगोश मिलता है। उस खरगोश से ऐसे क्यों घबरा रहे हो कहकर पूछने पर ऐसे कहता है, खाने की तलाश में गलती से उस तरफ चला गया था। जान बचाकर भागकर आ रहा हूँ उस लोमड़ी से। तुम उस तरफ भूल कर भी मत जाना हिरन। तुम गर्भवती हो, उससे बचकर भाग नहीं पाओगी। खरगोश की बात सुनने के बाद भी हिरन उस जंगल में जाती है, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जंगल में जाकर यहाँ वहाँ पर भोजन ढूंढ रही हिरन को पीछे से किसी की डरावनी सांसों की आवाज आती है। कौन है कहकर देखा तो वो एक भूखा शेर था। उसे देखकर डरते हुए हिरन, जंगल के राजा शेर, मुझे मेरे बच्चों के खातिर छोड़ दो। घर पर मेरा एक छोटा सा बच्चा इंतजार कर रहा है और कुछ ही पलों में एक और बच्चा जन्म लेने के लिए भी इंतजार कर रहा है। तुम मुझे तुम्हारे बच्चों की बात बता रही हो। मैं घर लौटकर अपने बच्चों को क्या जवाब दूं, जो कब से मेरे इंतजार कर रहे हैं, पिताजी भोजन लेकर आएंगे कहकर। शेर की बात सुनकर हिरन कहती है कि उसे किसी एक बच्चे को बचाने का मौका दो। अगर वो भोजन नहीं लेकर गई तो उसका दूसरा बच्चा भूख से मर जाएगा। वो बात सुनकर खुद भी एक बाप होने की वजह से शेर उस हिरन पर तरस खाकर छोड़ देता है। थोड़ा सा भोजन लेकर लौट रही हिरन को एक लोमड़ी पीछे से आकर हमला कर देती है और हिरन घायल होकर नीचे गिर जाती है और ऐसे कहती है, मुझे छोड़ दो, मेरा बच्चा घर पर इंतजार कर रहा है। मैं ये भोजन उसे देकर वापस आने के लिए तैयार हूँ। बंद करो तुम्हारी ये शहद जैसी बातें। मैं पहले तुम्हें खाऊंगा, उसके बाद तुम्हारे बच्चे को भी। हा 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 हा। ऐसे कहते हुए लोमड़ी उस हिरन को मारने के लिए सामने आते ही वहाँ पर वो शेर भाग आ जाता है और लोमड़ी को चुपचाप वहाँ से उस हिरन को छोड़कर जाने को कहता है। तब लोमड़ी, तुम बेकार में मेरे मामले में दखल मत दो शेर, चुपचाप यहाँ से चले जाओ।
ये हिरन मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तूने एक शेर से ये बात की है। तुझे मार गिरने के लिए ये एक वजह काफी है। तब तक तुम यहाँ से चले जाओ हिरन। ऐसे कहते हुए शेर उस लोमड़ी से लड़ता है, लेकिन हिरन कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो मर चुकी थी अपने बच्चे को जन्म देकर। तभी उसे ढूंढते हुए वो खरगोश आता है। तुम दोनों राक्षसों ने आखिर इस बेचारी हिरन की जान ले ली ना? हाँ, मैं तुम दोनों से ही बात कर रहा हूँ। नहीं लगता है मुझे डर तुम लोगों से। इतना सब देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। शेर उस लोमड़ी को मारकर वहाँ से भगा देता है और खरगोश से माफी मांगकर ऐसे कहता है, तुम जब चाहे इस जंगल में आ सकते हो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बदले में सिर्फ तुम्हें इस हिरन के बच्चे को ख्याल रखना होगा। ठीक है कहकर खरगोश उस छोटे से हिरन के बच्चे को घर ले जाकर सारी बात उसके बड़े भाई को बताता है। वो बात सुनकर थोड़ी देर रोकर अपने छोटे भाई के साथ खेलने लग जाता है बड़ा भाई।